हेलो फ्रेंड, सी के सर इंस्पिरेशन में स्वागत है आपका। तो कैसे हो मेरे पापा से और सेम यू। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी लाजवाब कर रहे होंगे। तो प्यारे स्कूलों, आज हम आए हैं संधारित्र का संयोजन। संधारित्र का संयोजन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में समझेंगे। तो विद चित्र के साथ हम समझेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। संधारित्र को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने पर आवेश, हेडलाइट कर देता हूँ, आवेश समान रहता है। अभी जो मैंने हेडलाइट की है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो हम यहाँ पर श्रेणी क्रम में सीखेंगे। पहले हम श्रेणी क्रम में सीखेंगे, उसके बाद हम समांतर क्रम में। तो चित्र बना दें हम इसका। ये इस प्रकार चित्र है और यहाँ पर बैटरी जुड़ जाएगी जिसकी सिरा ऋणात्मक और ये धनात्मक है। यहाँ पर हमने बैटरी जोड़ दी। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर कैपेसिटर 1 है, यहाँ कैपेसिटर 2 है, यहाँ कैपेसिटर 3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। श्रेणी क्रम हम इस प्रकार रखते हैं और समांतर क्रम हम इस प्रकार रखते हैं, हम बताएंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है संधारित्र को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने पर आवेश समान रहता है। आवेश, तो आवेश कहाँ आएगा? मैंने आपको पढ़ाई थी धारिता। तो धारिता का सूत्र बताया था, C बराबर Q बट्टे B। धारिता का सूत्र बताया था, C बराबर Q बट्टे B। ये होता है धारिता का सूत्र। एंड हम इसे B को यहाँ ला दें, B बराबर Q बट्टे C, तो गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने B के स्थान पर C रख दिया है, C के स्थान पर B रख दिया है। तो हम इसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट काम है वो इस सूत्र से श्रेणी क्रम का सूत्र निकालें। तो चलिए हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे B1 बराबर Q बट्टे C, C1 कोमा B2 बराबर Q बट्टे C2, यहाँ कैपेसिटर 2 है। उसके बाद कोमा B3 बराबर Q बट्टे C3। यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्योंकि हमने Q पर कोई भी मात्रा या कुछ नहीं रखा है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं आवेश समान रहता है। तो हमने B की वैल्यू इसके अनुसार हमने रखी है। तो यहाँ पर हम B की वैल्यू निकाल देंगे। तो B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने ये वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, उसके बाद हमारा बच्चा Q बट्टे C बराबर Q बट्टे C1 प्लस Q बट्टे C2 प्लस Q बट्टे C3। Q बट्टे C1 प्लस Q बट्टे C2 प्लस Q बट्टे C3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर Q को कॉमन कर देंगे,
क्यू को हम कॉमन करते हैं, तो क्यू बट्टे सी बराबर क्यू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्यू को कॉमन कर दिया और क्यू के स्थान पर 1 को ले लिया। अब हम क्यू से क्यू को काट देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जो सूत्र निकल कर आएगा, जब यहाँ से क्यू हट जाएगा तो हम वैल्यू 1 रख देंगे, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र हो जाएगा। यही क्या प्यारे स्कूलों, यही हमारा सूत्र हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम समझते हैं समांतर क्रम संयोजन, तो उसको मैं स्मूथ कर देता हूँ। चलिए, अब हम जानते हैं समांतर क्रम में संयोजन, तो हम यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे, संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन में जोड़ने पर विभव समान रहता है। संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर विभव समान रहता है। इसको भी मैं याद करने की ट्रिक बताऊंगा। चलो मैं ट्रिक बता देता हूँ। जो हमारा श्रेणी क्रम है उसमें हमारा आवेश आवेश मेन लिया गया है, प्लस समांतर क्रम में हमारा लिया गया है विभव। तो आवेश समान रहता है, यानी कि आवेश पर हमें कोई भी हल करते समय मात्रा या कुछ भी नहीं लगाना है, और यहाँ पर हमें विभव पर कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी। अब हम चित्र को समझ लेते हैं, चित्र हमारा समांतर क्रम का कैसा बनता है। तो यहाँ पर जो चित्र हो जाएगा इसका, इस प्रकार ये चित्र हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बैटरी लगी है, जिसका सिरा ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कैपेसिटर 1 है, यहाँ कैपेसिटर 2 है, यहाँ कैपेसिटर 3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चित्र वही है। श्रेणी क्रम में सीधी दिशा में जाता है, समांतर क्रम में ये नीचे दिशा में जाता है, ठीक है। चलिए अब हम हल करते हैं। जैसा कि मैंने धारिता की परिभाषा बताई थी, C बराबर Q बट्टे V, ये उसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम पहले उसको दर्शाएंगे, C बराबर Q बट्टे V, ये तो हमारी धारिता का सूत्र है, ये सूत्र है। और जो श्रेणी क्रम में लगता है, श्रेणी क्रम वो लगता है B बराबर Q बट्टे C। यहाँ तक कोई दिक्कत, मैं श्रेणी क्रम में समझा चुका हूँ। अब हमारी बात आती है प्लस समांतर क्रम। समांतर क्रम, तो जो समांतर क्रम में सूत्र लगेगा वो लगेगा Q बराबर VC। ये हमारा समांतर क्रम का सूत्र हल करने के लिए हो जाएगा, Q बराबर VC। अब कहेंगे इसी पट्टी में क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने इसकी जो परिभाषा है, ये हमारा जो Q है वो हमने ऊपर से उठाया है, ऊपर की घात हमने उठाई है। उसके बाद हमारा B डायरेक्ट यहाँ आके C को पीछे लगा दिया है, ठीक है। चलिए अब हम चित्र आंसर को समझते हैं।
तो जो सूत्र होगा इसका समांतर क्रम में, तो उसे हल करेंगे। तो यहाँ पर Q1 बराबर C1 B, कोमा Q2 बराबर C2 B, कोमा Q3 बराबर C3 B। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं पुनः लिख देता हूँ, ये इस प्रकार है। C1 बराबर ओ Q1 बराबर C1 B, कोमा Q2 बराबर C2 B, कोमा Q3 बराबर C3 B। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम Q की वैल्यू निकाल देंगे। Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने Q को हल कर दिया। अब हमारा बचा C1 C2 C3। अब हम CV बराबर C1 B प्लस C2 B प्लस C3 B, ये हो जाएगा। क्योंकि हमारा ये क्या बचा है वो हमने यहाँ दर्शा दिया है। उसके बाद हम V को कॉमन कर देंगे। V का यहाँ कोई रोल नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार हमने श्रेणी क्रम में समझा है उसी प्रकार। तो CV बराबर B C1 प्लस C2 प्लस C3। अब हम B को B से काट देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जो हमारा सूत्र निकल कर आएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमारा समांतर क्रम श्रेणी समांतर क्रम संयोजन का सूत्र हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यदि कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, जिससे कि आगे वीडियो लेकर आऊँ उसमें आप अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो प्यारे स्कूलों, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। इतने के लिए टेक केयर।